हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्रिटिकलिटी ऑफ काकरापाड़ एटॉमिक प्लांट। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली 22 जुलाई 2020 को पीएम मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है काकड़ापुर एटॉमिक प्लांट जो कि गुजरात में बेस्ड है, इसकी क्रिटिकलिटी को पहुंचने के लिए। क्रिटिकलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर वो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में पहुंचती है। तो हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर अगर इस तरीके की क्रिटिकलिटी उठती है तो ये ऑटोमेटिकली उसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में पहुंच जाती है। अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ कि रिसेंटली काकड़ापार एटॉमिक प्लांट जो है वो इंडिजीनियसली यानी कि इंडिया में बसे बिल्ड रिएक्टर्स के लिए एक मेजर स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि मेक इन इंडिया कैंपेन का बहुत बड़ा हिस्सा है। ये रिएक्टर जो है ये लगभग 700 मेगावाट की पावर जनरेट करेगा। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था और इसकी जो शुरुआत हुई थी दैट वाज कमर्शियली न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन 1993 से स्टार्ट हुई थी। लेकिन 2015 में इसके 2 यूनिट बंद हो चुके थे कूलेंट लीक्स की वजह से, वाटर लीकेज की वजह से। और जिसके कारण क्या हुआ कि लेटर 2018 में पावर प्लांट जो है वो पार्शियल क्रिटिकलिटी की ओर बढ़ा। ये बेसिकली कोरोजन और क्रैक्स के कारण हुआ था। इसके साथ ही न्यूक्लियर पावर की मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल्स दे देता हूँ कि काकड़ापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये भारत को सशक्त बनाने की ओर है, क्योंकि 700 मेगावाट की अगर ये पावर उत्पन्न करेगा तो ऑटोमेटिकली जो अलग रिसोर्सेज हैं जनरेट करने के लिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसमें यह काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। अब न्यूक्लियर पावर इंडिया की क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया में टोटल 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, जिनमें से 1990 तक रशिया जो था वो सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिया में यूरेनियम का। और साथ ही साथ जो वेवर था न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का 2008 में भारत ने कमेंस किया था इंटरनेशनल न्यूक्लियर ट्रेड 2008 से। और इंडिया बाद में न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन भी स्टार्ट किया कंट्रीज़ के साथ, जिसमें कि यूएस, यूके, साउथ कोरिया और कनाडा शामिल है। इंडिया ने एग्रीमेंट्स यूरेनियम सप्लाई के लिए मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, नामीबिया और अर्जेंटीना के साथ भी साइन किया है। तो इसको आप इंपॉर्टेंटली नोट कर लीजिए। 2011 में लास्ट डिपॉजिट फाइंड किए गए, डिस्कवर किए गए तुम्पापाले बेल्ट के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर जो पड़ता है। साथ ही साथ भीमा बेसिन जो कि कर्नाटका के अंदर पड़ता है, वहाँ पर लगभग लास्ट डिपॉजिट में 44 टन की यूरेनियम रिजर्व्स को पाया गया। और ये दुनिया के टॉप 20 यूरेनियम रिजर्व्स के अंदर डिस्कवरीज में माना जाता है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पाद कजाकिस्तान में होता है, जो कि सबसे बड़ा सप्लायर है यूरेनियम का, जो कि लगभग 5,000 टन प्रोवाइड कर चुका है भारत को 2015 से लेकर 2019 तक। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है 22 जुलाई 2020 को एक अर्थक्वेक आया है 7.8 मैग्नीट्यूड का अलास्का पेनिनसुला में। और सुनामी की वार्निंग्स पहले ही इशू कर दी गई है इस रीजन के अंदर। इसकी जियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है तो इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार एक 9.6 किलोमीटर का रेंज का और साथ ही साथ 96 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ईस्ट के सेंटर्ड किए गए एक अर्थक्वेक आया है 7.8 मैग्नीट्यूड का पेरीविले अलास्का में। और यूएस सुनामी वार्निंग सिस्टम ने वार्न कर दिया है कि बहुत ही भयानक सुनामी आ सकती है नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल लाइंस पर। ये अर्थक्वेक जो है ये रिंग ऑफ फायर में हो सकता है ऑकर। रिंग ऑफ फायर है क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि रिंग ऑफ फायर एक मेजर एरिया है पैसिफिक ओशन के अंदर, जहाँ पर लगभग वॉल्केनिक इरप्शन बहुत दिनों से ही चल रहे हैं और यहाँ पर अर्थक्वेक्स होते रहते हैं। 90% जो दुनिया में भूकंप होते हैं वो इसी रीजन में होते हैं। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि प्लेट मूवमेंट जो अक्सर रीज़न होता है अर्थक्वेक के लिए और कॉलिजन्स होता है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स के अंदर यहाँ पर रेगुलरली होते रहता है। आपको यहाँ पर एक बात पता होनी चाहिए कि सिस्टमेटिक एक्टिविटी के साथ माउंट ऑगडेन ने साउथ अलास्का में एक चीज़ पाई थी, जहाँ पर पीरियडिकली इसे ऑब्जर्व किया गया और 1970 के बाद ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक्स की संभावना दिखी। इसके साथ मेनली ये होता ग्लेशियर और आइस रिलेटेड जो डायनामिक्स होते हैं, खासकर ग्लेशियर्स का गिरना या ग्लेशियर्स का मिट्टी में मिलना, जो सबसे बड़ा कारण है अर्थ के डायनामीटर क्रस्ट को तोड़ने में। ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा खतरा बन सकता है अलास्का के लिए। तो ये एक वार्निंग है जो यूएस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इशू कर दी है। बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू सेगमेंट की तरफ। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ एस्टैब्लिश्ड एन इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल फॉर ईजियर क्लियरेंस ऑफ प्रपोजल्स? कौन सी भारतीय यूनियन मिनिस्ट्री ने
रिसेंटली इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का निर्माण किया है, जिससे जो प्रपोजल्स आएंगे वो आराम से बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के लपेटे में और खासकर कागज पत्री जिसमें कम यूज़ हो उसके लिए उसको आसान और सरल बनाया जाए। आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। माई सेकेंड क्वेश्चन इज कोगोलुंगचू इज द फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। कोगोलुंचू कुछ दिनों पहले से ही न्यूज़ में था। इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी जहां पर हमने आपको बताया था कि इंडिया ने किसी कंट्री के साथ साझा एमओयू साइन किया है हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं ऑप्शंस दे देता हूं आपको। सिंगापुर, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, और इसका सही आंसर है भूटान। अब हम लोग बात करेंगे कि किस इंडियन प्लेयर को मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर का दर्जा मिला है 21st सेंचुरी में विजडन के द्वारा। आपके ऑप्शंस हैं महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन। इसका सही आंसर है रविंद्र जडेजा, जिनको रिसेंटली 21st सेंचुरी के बेस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला। साथ ही साथ इनको सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड का भी खिताब मिला है। What is the name of the project announced by Kerala for rehabilitation of its people returning from abroad? केरला ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया है जहां पर वो उन लोगों को बसाने वाले हैं जो केरला से अब्रॉड गए थे। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपके ऑप्शंस पहले आप सुन लीजिए। वेलकम बैक, ड्रीम केरला, गॉड्स ओन कंट्री, विनिंग कोविड। इसका सही आंसर है ड्रीम केरला, जहां पर अब्रॉड से आए हुए लोगों को फिर से यहाँ पर रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। किस भारतीय इंडियन स्टेट ने, किस राज्य ने अभी रिसेंटली एमओयू साइन किया है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ, ताकि यूके और इंडिया के रिलेशंस बिजनेस और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पर अच्छे हों। आपके ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। वट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। मध्य प्रदेश ने रिसेंटली टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया है जिससे बाहरी टूरिस्टों को यहाँ पर अट्रैक्शन का केंद्र मिले, और इस प्रोग्राम का नाम आप मेरे को बताइए। आपके ऑप्शंस हैं इंतज़ार आपका, मैग्नीट्यूड, मध्य प्रदेश, मिरेकल्स अवेटिंग और प्रणाम एमपी। इसका सही आंसर है इंतज़ार आपका। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल, हम लोगों की सेगमेंट अब स्टार्ट होने वाली है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी के अंदर। तो अगर आप फ्री में यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और घर बैठे सॉल्यूशन पा सकते हैं अपने एमसीक्यूज़ के, खासकर आपके प्रिलिमिनरी और मेंस एग्ज़ाम के लिए, जहां पर क्वालिटी प्रिपरेशन यहाँ पर हम लोग आपको देने का वादा करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। जहाँ पर हम सिलेबस कवर कर रहे हैं ऑफ जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1, और साथ ही साथ यूपीएससी करंट अफेयर्स भी, ज्योग्राफी भी हम लोग कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा ये भी मकसद है कि हम रिसेंटली मैथमेटिक्स को भी लाया जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं।